हेलो बच्चों। तो आज जो है वो उत्तर प्रदेश पीजीटी का हम आपके पास में सिलेबस लेकर आए हैं गणित का। तो इसमें जो है काफ़ी सारे बच्चों के डाउट हैं कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो और सब्जेक्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा सा वाइड है। ठीक है। क्या वाइड है? जैसे इंग्लिश का आप सिलेबस देखोगे तो थोड़ा सा छोटा है, उन्होंने कंसाइज दे रखा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन मैथमेटिक्स का सिलेबस में जितना दिया है उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा। सिलेबस तो हिंदी में आया है ये वाला। मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह के बच्चे हैं। हिंदी भी हैं बच्चे, इंग्लिश भी हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम के तो सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या करना है। तो पढ़ते हैं ज़रा क्या है सिलेबस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से ये लिया गया सिलेबस है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज का ये, जो अभी प्रयागराज है उसका पहला नाम उत्तर उत्तर प्रदेश में जो था वो इलाहाबाद था। ठीक है ना। अब देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले तो बीजगणित अलजेब्रा में जो है वो क्या क्या आ रहा है। वो आ रहा है समीकरण सिद्धांत, मूलों का सममित फलन, अंकगणितीय गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी। मतलब समीकरण के सिद्धांत जितने भी होंगे, यानी हम बात करें इक्वेशन थ्योरी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जीपी और एचपी पढ़नी है आपको, ठीक है ना। एपी नहीं पढ़नी, जीपी और एचपी। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग, यानी क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़नी है। उसमें जो श्रेणी का जो योग होता है, एस एन वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस एन इज इक्वस टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस समथिंग 3 स्क्वायर, ये आपको पूरा करना है। और 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इनका जो सम होता है वो क्या होता है, उसमें आपको पूछा पूरा का पूरा पूछा जाएगा। फिर क्रमचय और संचय यानी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, चार घातांकीय लघुगणकीय श्रेणियों का योग यानी लॉगरिदमिक, हम बात करें तो सीरीज़ की बात हो रही है। ठीक है। तो उसमें भी आपका जो है 12th लेवल का नहीं है, 12th से ऊपर का है ये। प्रायिकता योग व गुणन सिद्धांत। ठीक है। इसमें बेस थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछी जाएगी। फिर आ जाता है सारणिक पे यानी डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट में क्या क्या पूछा है? 3x3 का डिटर्मिनेंट करना है, जो क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। क्रैमर्स रूल जो है वो सीबीएसई में या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या किसी भी बोर्ड में नहीं मिलता, वो आपको आईएससी की बुक में मिलेगा। तो आईएससी की बुक से अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर अवयव जो है, यानी मैट्रिसेस में क्या क्या आ रहा है, 3x3 के अवयव हैं जिनका योग, गुणनफल, परिवर्त यानी इनवर्स, सम्मित, विषम सम्मित। ठीक है। ये सारे अवयव आ रहे हैं। उसके बाद सहखंडन, सहखंडन यानी कोफैक्टर, ये आ रहे हैं। प्रतिलोम अवयव की सहायता से तीन अज्ञात राशियों के चुगपथ का समीकरण का हल, मतलब थ्री वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है ना, उसको अवयव की हेल्प से सॉल्व करने के तरीके जो जितने भी होते हैं, उससे उनका हल निकालने का तरीका जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है ये, आपको सीबीएसई में मिल जाएगा। एक्सरसाइज आप जाओगे 4.6 में, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। फिर समुच्चय है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की सारी संक्रियाएं यानी ऑपरेशन पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो है कॉम्बिनेशन पढ़ना है। सहचर्य, सहचर्य यानी एसोसिएटिव पढ़ना है। क्रम विनिमय का नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर वितरण नियम, सर्व समीकाएँ, सर्व समीकाएँ जितनी भी ऑक्सियम्स होते हैं सारे के सारे, डी मॉर्गन का लॉ, तुल्यता यानी इक्विवेलेंट रिलेशन जो होता है, प्रतिलोम यानी इन्वर्स रिलेशन। ठीक है। उसके बाद प्रतिचित्रण के का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्स इमेजेस हम बोल सकते हैं, या इन्वर्स फंक्शन बोल सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद पियानो थ्योरी आपको पढ़नी है, जो ग्यूसिप पियानो ने दी थी, जिसमें ज़ीरो को एक काउंटेबल नंबर बताया गया था। ठीक है ना। उसके बाद समूह सिद्धांत आपको यानी ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। ग्रुप थ्योरी आपको यहाँ से नहीं पढ़नी, ठीक है, आपको जाना है सीधा बीएससी की बुक में उठा के और वहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन में क्या क्या है, आपको वेक्टर पढ़ना है। रैखिक गणित, सॉरी, वेक्टर के सभी उदाहरण पढ़ने हैं। ठीक है। सदिशों के ऊपर जितने भी आएगा, यानी आश्रितता या आधार या विमा या परिमित विमीय सदिश, समष्टि, उपसमष्टि। ठीक है। जनन, विभाग, समष्टि, प्रत्यक्ष योग, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो आपको वेक्टर का पूरा पढ़ना है। ठीक है। जिसमें आपको पैरेलल, नॉन पैरेलल और परपेंडिकुलर और जितने भी वेक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंगल निकालने वाली से लेके जितनी भी, सारी की सारी आपको वेक्टर अलजेब्रा में जितनी भी होती है सारी की सारी पढ़नी है, टेंजेंट फॉर्म अलग से। ठीक है। उसके बाद देखते हैं लीनियर रैखिक रूपांतरण और आव्यूह में आपको
ये पूरा का पूरा जितना भी दिख रहा है ये सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निर्देशांक ज्यामिति में अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। सरल रेखा युग्म की इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपको पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़नी पड़ेगी, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। जितना भी होता है उसके बाद आप आओगे फिगर्स पे। तो फिगर्स में आपको पढ़ना है परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ठीक है, वृत्त की समीकरण। ये चारों समीकरण जो है मानक समीकरण के ऊपर जितने भी छेदक रेखा में जितना भी प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्टिंग फॉर्म्स होती हैं सारी की सारी आपको कवर करनी है। फिर आ जाते हैं इसमें, ये तो हो गया 3 डायमेंशनल में। उसकी पोलर फॉर्म भी करनी है आपको। पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय निर्देशांक की जो फॉर्म होती है वो आपको करनी है। त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या करना है, तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करनी है। इसमें आप हाइपरबोलिक जो समीकरण होती है जैसे कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन, टेन, कॉट, ये सारी की सारी आपको कन्वर्ट जो है करनी है। उसके बाद इन्वर्स फंक्शन करने हैं जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इसके बारे में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी होनी चाहिए। लॉगरिदमिक फंक्शन भी करना है, व्यापक 4 घातांकीय प्रतिलोम वृत्तीय या प्रतिलोम हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो अभी वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। इसमें कुछ समिश्र संख्याओं का योग भी आता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में तो आपको लगभग सब कुछ ही करना है जितना भी आपको करवाया गया है। तो आप बीएससी तक की उठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑडी और पीटी पूरा का पूरा आप कर लेना, उससे फ़ायदा होगा आपको। फिर देख लेते हैं समाकल गणित में आपको खंडश और प्रतिस्थापन के समाकलन यानी जो टी मान के जो करते हैं ना अलग अलग भागों में तोड़ के, वो वाला आपको करना है पूरा का पूरा अच्छे से। आंशिक भिन्नों का समाकलन यानी जो आप जाओगे 7.5 में सीबीएसई की तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आंशिक भिन्न का, वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं हम उसको शायद, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं समाकलन योग की सीमा के रूप में। तो योग की सीमा के रूप में 7.8 में आ जाना आप। इस बार जो है वो कोर्स से हट गई है अगर आपको पता हो तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। अवकल समीकरण जो है वो उसमें कोटि के ऊपर आ जाना है आपको। अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, प्रकार क्या होते हैं, कोटि, ठीक है। उसके बाद जितने भी सरल रेखीय गति के समीकरण होते हैं सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। सदिश विश्लेषण में आपको सब पढ़ना है, ये आपको जितना भी दिख रहा है। और फिर आ जाते हैं स्थिति विज्ञान, ठीक है, और गति विज्ञान। गति विज्ञान जो है ये पूरा का पूरा जो है आपको क्लास 11th और 12th का पूरा कर देना है, जिसमें भी अवकलन और समाकलन का यूज़ हुआ है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होगा जिसमें ऐसे प्रोजेक्टाइल बना देते हैं और बॉल को जो है वो हिट करते हैं और बॉल 60 डिग्री का एंगल बनाती है, याद होगा तो अगर आपको, ठीक है। तो वो वाला जो है वो आपको पूरा का पूरा करना है। उसमें जड़त्व गुण आ जाता है, जड़त्व के गुणनफल आ जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हम कह सकते हैं एनर्जी आ गई। और उसके बाद गति, कार्य, स्पीड, वेलोसिटी जितना भी है ये पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। फिर डी एल्बर्ट थ्योरी जो है वो आपको कवर करनी पड़ेगी। वो कवर करने के बाद में जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो काफ़ी कोर्स बड़ा है, देखा जाए तो छोटा नहीं है जितना लगता है। तो इसको जो है मैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगा और अभी टाइम है क्योंकि, तो मैं पूरा का पूरा जो है आपको वीडियो टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।